हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के पहले हमको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। तो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की जरूरत यहाँ पे होगी, इसलिए उसको एक बार मैं फटाफट रिकेप करवा देता हूँ स्टूडेंट्स कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू के लिए जिसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और वही चीज आप यहाँ पे इस फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास मीडियम से एयर मीडियम की तरफ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 42 डिग्री का बन रहा है। तो ग्लास के लिए 42 डिग्री जो है वो क्रिटिकल एंगल होता है, क्योंकि इस वजह से जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री का आप यहाँ पे बनता हुआ देख सकते हैं। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये आपको क्लियर है। चलिए अब समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब एक लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो उस केस में आपको ये बात पता ही होगी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, जब एक लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो उस कंडीशन में अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो क्या होगा, लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाने के बदले उसी मीडियम में वापस से, यानी कि डेंसर मीडियम में वापस से आ जाएगी। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि टोटली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसी केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखिए टॉपिक से क्लियर है, टोटल यानी कि पूरा का पूरा, इंटरनल यानी कि उसी मीडियम में, और रिफ्लेक्शन यानी कि वापस आ जाना, यानी कि उस सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाना। ये दूसरे मीडियम में नहीं जा पाई, एंड इसकी वजह ये थी उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से अगर हमने जैसे ही उस एंगल को बढ़ा दिए तो उससे हुआ ये कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो हमारे इस केस में जहां पे हमने ग्लास और एयर का कॉम्बिनेशन लिए हैं, हमें पता है कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 42 डिग्री। तो मान लेते हैं 42 से बढ़ा करके हम करते हैं 43 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो उससे ये होगा कि जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो जैसे ही इस ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो टकराने के तुरंत बाद वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री था, तो इस बेस पे हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो मिलेगा 43 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो इस तरीके से जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही चीज डेफिनेशन में बोली गई है कि जब लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर उसकी वैल्यू को क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से बढ़ा दे, तो उस केस में जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, एंड इसी पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।